कल्पना कीजिए, केरल का एक सामान्य मानसून का दिन। आसमान गहरे भूरे रंग का है, भारी बादल नीचे लटक रहे हैं, लोग छाते लेकर भाग रहे हैं, बच्चे बारिश में खेल रहे हैं। फिर अचानक बारिश का रंग बदल जाता है, लाल, गहरा, खून जैसा लाल। बूंदें छतों पर अजीब आवाज के साथ गिरती हैं। वे सफेद कपड़ों को खून के रंग में रंग देती हैं। हरी पत्तियां लाल हो जाती हैं। लोग रुक जाते हैं, कुछ चीख पड़ते हैं, कुछ फुसफुसाते हैं। यह तो खून की बारिश है। क्या ये कोई शाप था? क्या कोई उल्का पिंड टूटा था ऊपर आसमान में, या फिर कुछ और? आज हम खोलेंगे उस रहस्यमयी घटना की असली कहानी जो 2001 में इडुक्की और कोट्टायम के लोगों ने कभी नहीं भुलाया। यह है केरल की लाल बारिश। 25 जुलाई 2001। मानसून अपने पूरे जोर पर था। इडुक्की और कोट्टायम जिलों में सुबह से सामान्य बारिश हो रही थी। फिर दोपहर के आसपास कुछ अजीब होने लगा। लोगों ने देखा बारिश का रंग बदल रहा है, पहले हल्का लाल, फिर गहरा लाल। एक औरत ने अपने आंगन साफ करते हुए देखा, पानी लाल हो गया है। एक ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की विंडशील्ड पर लाल बूंदें गिरते देखी। बच्चों ने सोचा शायद आसमान वाले रंगोली खेल रहे हैं, लेकिन यह खेल नहीं था। यह तो एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। अगले कुछ दिनों में यह लाल बारिश यहां वहां गिरती रही। कुछ जगहों पर सिर्फ 10 से 15 मिनट तक, फिर रुक जाती। कभी पीली बारिश भी गिरी, कभी हरी, कभी काली भी। लोग डर गए, मंदिरों में भीड़ बढ़ गई। कुछ लोगों ने सोचा यह प्रलय का संकेत है। अखबारों ने हेडलाइंस दी, केरल में खून बरसा। वैज्ञानिक भी तुरंत सक्रिय हो गए। अर्थ साइंस स्टडीज सेंटर के रिसर्चर्स ने सैंपल इकट्ठा किए। उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, पानी में लाल कण थे, लाखों में। हर मिलीलीटर में लगभग 9 मिलियन छोटे छोटे लाल कण। पहले उनका ख्याल था शायद कोई उल्का पिंड फटा होगा ऊपर, क्योंकि कुछ लोगों ने जोर की आवाज भी सुनी थी, जैसे धमाका। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, तस्वीर बदलने लगी। सरकार ने एक बड़ी स्टडी कमीशन की। सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज और ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने मिलकर काम किया। उन्होंने लाल कणों को ध्यान से जांचा। उनमें डीएनए नहीं मिला, लेकिन उनकी संरचना जैविक थी, जैसे कोशिकाएं। फिर उन्होंने कल्चर ट्राई किया और वो कण उगने लगे। असली जवाब मिला। ये कण थे स्पोर्स, ट्रेंटिपोलिया नाम की एक हरी शैवाल की स्पोर्स। ये शैवाल पेड़ों की छाल पर, पत्थरों पर और नम जगहों पर बहुत उगती है। इसका रंग लाल नारंगी होता है, कैरोटिनॉइड पिगमेंट की वजह से। पहले कुछ हफ्तों में केरल में बहुत भारी सामान्य बारिश हुई थी। उसने इन शैवालों को बहुत तेज उगा दिया। फिर हवा ने उनके स्पोर्स को उठा लिया, बादलों के अंदर ले गई, और जब बारिश हुई वो स्पोर्स पानी के साथ नीचे गिर गए। मतलब ये लाल बारिश कोई शाप नहीं थी, न ही कोई उल्का पिंड का टुकड़ा। ये तो प्रकृति का अपना एक दुर्लभ लेकिन प्राकृतिक प्रोसेस था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक लोकल फिजिसिस्ट गॉडफ्रे लुइस और उनके सहयोगी संतोष कुमार ने अलग नजरिया दिया। उन्होंने सैंपल को अपने तरीके से स्टडी किया। उनका कहना था ये कण इतने अजीब थे कि सामान्य शैवाल से मैच नहीं कर रहे थे। उनमें डीएनए नहीं था। वो 300 डिग्री सेल्सियस तक सरवाइव कर सकते थे। उन्होंने दावा किया शायद ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैं, किसी धूमकेतु के टूटने से ये पृथ्वी पर आए होंगे। पैंसपर्मिया थ्योरी, जिसमें जीवन का बीज स्पेस से आता है, ये थ्योरी दुनिया भर में मशहूर हो गई। अखबारों, टीवी चैनलों और इंटरनेट पर बहस शुरू हो गई। क्या केरल में एलियंस का पानी बरसा? लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी से सहमति नहीं जताई। सरकार की ऑफिशियल रिपोर्ट साफ थी, ये लोकल ट्रेंटिपोलिया शैवाल की स्पोर्स ही थी। कोई उल्का धूल नहीं मिली, कोई ज्वालामुखी राख नहीं, कोई केमिकल प्रदूषण नहीं। फिर भी ये रहस्य लोगों के दिल में बसा रहा, क्योंकि प्रकृति कभी कभी ऐसे खेल करती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। आज भी जब लोग इडुक्की के उन हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों को देखते हैं तो सोचते हैं यहीं कहीं वो शैवाल उगते हैं। मानसून आता है, हवा उनके स्पोर्स को उठाती है और कभी कभी बारिश लाल हो जाती है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं समझ पाए हैं। विज्ञान हर सवाल का जवाब नहीं दे देता, लेकिन वो हमें सही रास्ते पर तो ले आता है। केरल की ये लाल बारिश न तो खून थी, न तो शाप, न ही एलियंस का कोई संदेश। ये थी एक छोटी सी शैवाल की बड़ी सी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि प्रकृति हमेशा सरप्राइज करती रहती है। अगर आपको यह रहस्य पसंद आया तो कमेंट में बताओ, आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ शैवाल था या कुछ और छुपा है? मानसून आ रहा है। अगली बार जब बारिश हो, थोड़ा ऊपर आसमान की तरफ देखो। कौन जाने क्या रंग बरसा दे।